आदाब नाजरीन, गटिया न्यूज 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सबरीना महराज। तो चले सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की चंद अहम सुर्खियों पर। लाल किले से वजीर आजम का यौम आजादी के मौके पर 10वां खिताब। अगले साल फिर खिताब का ऐलान। 2047 में तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का तिरंगा लहराएगा। आबादी मजबूत जमहूरियत तन्नू हिंदुस्तान के अरफात को पूरा करने में माऊन नरेंद्र मोदी। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में यौम आजादी का बड़ा इज्तिमा। मार्च पास्ट में चाको चौबंद दस्तों और तलबा की शिरकत। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लहराया तिरंगा। 5 साल बाद बख्शी स्टेडियम श्रीनगर को यौम आजादी इज्तिमा की दोबारा मेजबानी का शरफ हासिल। तकरीब में हजारों लोगों बशमूल बच्चों व खवातीन की शिरकत। श्रीनगर शहर में ना कहीं कोई खैरदार तारे, ना कोई रुकावटें और ना ही इंटरनेट सर्विस पर कोई बंदिश। और यौम आजादी हिंदू पाक अफवाज के दरमियान मिठाइयाँ तकसीम। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि हिंदुस्तान एक फैसला कुन मौत पर है और उसके पास नए आलमी निज़ाम को तश्कील देने की ताकत है जो कोविड वबाई अमराज के बाद उभर रहा है। उन्होंने हम वतनों को अगले 5 सालों में रोशन मुस्तकबिल के साथ हिंदुस्तान का यकीन दिलाया और कहा कि अगले साल में इस लाल किले से फिर खिताब करूंगा। न्यूज एजेंसी के मुताबिक मुल्क के 77वीं यौम आज़ादी के मौके पर दिल्ली के तारीखी लाल किले की फसील से कौम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हम वतनों पर जोर दिया कि वो मुल्क की सलाहियतों को महसूस करने का मौका जाया ना करे, क्योंकि इस अरसे में किए गए फैसले और कुर्बानियां अगले 100 सालों तक मुल्क पर असर अंदाज होंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आज़ादी की तकरीर का आगाज हिंदुस्तान के लोगों को अपने खानदानी अरकान के तौर पर करते हुए किया। हिंदुस्तान के लोगों को मेरे साथ शहरी के तौर पर खिताब करने से बदलते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 77वीं यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से खिताब करते हुए अपने खानदान के अफराद के तौर पर कौम से खिताब किया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी से पाक बनाने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के ताबूत और उसके माहौलियाती निज़ाम में आखिरी कील ठोकने के लिए अंत तक मेहनत कर रही है। आपको बताते चले कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में 77वीं यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारी हुकूमत जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी से पाक खिता बनाने के लिए पुरज़्म है। सरहद पार से हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी ने मुआशरे के लिए कैंसर का काम किया है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के ताबूत और उसके माहौलियाती निज़ाम में आखिरी कील ठोकने के लिए अंत तक मेहनत कर रही है। और अमन अमान कायम करने में सिक्योरिटी फोर्सेस के किरदार की तारीफ करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ हमारी अफवाज के जवानों की अनमोल कुर्बानियों के गवाह है, जिन्होंने मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए अपनी जानें निछावर की। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि 77वीं यौम आज़ादी की तकरीब के मौके पर मैं शोहदा को सलाम पेश करता हूं और उनके अहले खाना को यकीन दिलाना चाहता हूं कि पूरा जम्मू कश्मीर और कौम शोहदा के साथ खड़ी है। आपको किसी भी तरह से मायूस नहीं किया जाएगा। के वक्त के बाद हजारों कश्मीरियों ने आज यहां बख्शी स्टेडियम में यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत की। आपको बताते चले कि हुकाम ने इस साल दहशतगर्दी के खतरे के पेश नज़र माजी में लोगों की नकलो हरकत पर आयद पाबंदियों को हटा दिया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक गरमाई राजधानी श्रीनगर शहर के 15 लाख बाशिंदों के लिए ये खुशगवार हैरत की बात थी कि कश्मीर में यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया के मौके पर किए गए सख्त हिफाजती इंतजाम से मुतल्लिक ना कहीं कोई खादार तारे डाली गई थी और ना कोई रुकावटें देखने को मिली। तिरंगा उठाया हर उम्र के मर्द और खवातीन से बख्शी स्टेडियम में स्टैंड्स भरे हुए थे, जबकि बच्चों की भी खासी तादाद देखी जा सकती थी। 2003 के बाद यौम आज़ादी की तकरीब के लिए बख्शी स्टेडियम में आम शहरियों का ये सबसे बड़ा इज्तिमा था, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक 10,000 अफराद ने परेड का मुशाहिदा। यौम आज़ादी के मौके पर जम्मू में हिंदू पाक बैनुल-अक़वामी सरहद पर भी जश्न मनाया गया, जिस दौरान बीएसएफ जवानों और पाक रेंजर्स ने आपस में मिठाइयां तकसीम की। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी रेंजर्स ने आज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अरकान को मुबारकबाद पेश की। दोनों अफवाज ने मिठाइयां तकसीम की। बीएसएफ अरकान ने आज सुबह सरहद पार तिरंगा लहराया। बीएसएफ जराये ने बताया कि दोनों मुल्कों के फौजियों ने मिठाइयां तकसीम की और जम्मू में बैनुल-अक़वामी सरहद पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। गाजीपुर
से हमारे नुमाइंदे कौसर गुल की रिपोर्ट के मुताबिक डाक बंगलो काजीगुंड में आज यौम आज़ादी की तकरीब बड़े जोश व खरोश के साथ मनाई गई। तहसीलदार काजीगुंड खुर्शीद अहमद ने कौमी परचम लहराया और JKP CRPF के दस्तों की तरफ से पेश किए गए मार्च पास्ट की सलामी ली। SHO काजीगुंड सब्जार अहमद के अलावा DDC मेंबर वेसू काजीगुंड बिलाल अहमद देवा और PRIs ने भी तकरीब में शिरकत की। तकरीबात में मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन, तहसील काजीगुंड के मुल्का इलाकों के लोगों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। अपने खिताब में तहसीलदार काजीगुंड ने 77वीं यौम आज़ादी पर आवाम को दिन की मुबारकबाद पेश की और मुल्क की आज़ादी के लिए उनकी खिदमत के लिए अजीम शख्सियात को याद किया। तो कुपवाड़ा की बात करेंगे। कुपवाड़ा से हमारे नुमाइंदे भट्ट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर के साथ साथ यूटी जम्मू कश्मीर में भी आज 77वां यौम आज़ादी का दिन बड़े जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। इस बीच आज म्यूनसिपल कौंसिल कुपवाड़ा में भी म्यूनसिपल कौंसिल के प्रेसिडेंट रियाज अहमद मीर ने तिरंगा लहराया और सलामी दी। इस बीच म्यूनसिपल कौंसिल के बाकी अहदेदारान भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे इस दौरान ऑल ट्रांसपोर्ट कन्फिल्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन मीर मोहम्मद शफी भी मौजूद थे और रंगारंग प्रोग्राम भी मुनक्किद किए गए। क्या कुछ मजीद है, आए देखें कुपवाड़ा से हमारी ये रिपोर्ट, जिसमें हम गार्बेज जो है हर घर से कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो खास डेवलपमेंट का जो हमारा सिनेरियो 5 साल का रहा, जिसमें हम पहले ये बताएंगे कि जब हमने ली थी यहाँ पे, जब मैंने चार्ज ली थी, अगर आप लाइटिंग का सिस्टम देखेंगे, चाहे वो आप यहाँ DC ऑफिस से स्टार्ट करके पूरा जो हमारे चाहे वार्ड्स थे या मार्केट था, अगर अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे जावेद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक DC ऑफिस अनंतनाग में भी मुनक्किदा यौम आज़ादी की तकरीब में जिला तरक्याती कमिश्नर ने तिरंगा लहराया और सलामी दी। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान भी मौजूद थे। क्या कुछ मजीद है, आए देखें अनंतनाग से हमारी ये रिपोर्ट। होता है वो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वही दर्द दिल हमें रखना है। आप चाहे किसी भी छोटे से छोटे ऑफिस में हो, पद पोजीशन के हिसाब से कोई पोजीशन छोटी बड़ी नहीं होती, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका डोमेन लिमिटेड है लेकिन वहां पे भी आप बहुत ज्यादा काम कर सकते हो, तो 4 बातें मैं फिर से बोलूंगा ऑफिसर्स के लिए। पहले, मुंह में शक्कर, जब भी आप पब्लिक से बात करो मिठास के साथ, खुशी के साथ। दूसरी है घूमते रहो, पग में चक्कर, यानी घूमते रहो। आप अपना जितना भी जुरिडिक्शन है वहां से जो भी आपका है फील्ड में जाते जाइए। तीसरा है हमारे नुमाइंदे हुसैन जालपुरी की रिपोर्ट के मुताबिक यौम आज़ादी की तकरीब एक अहम वाक़या है जिसने हुब्बुल वतनी और इत्तेहाद के जज्बे को अपनी लपेट में ले लिया। हिंदुस्तान के 77वीं यौम आज़ादी के मौके पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गदा खुद बांडीपुरा में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां मुअज़्ज़िज़ प्रिंसिपल गवर्नमेंट SHSS गदा खुद ने मुतासिर कुन त्योहारों के पस मंजर में कौमी परचम लहराया। आपको बताते चले कि तकरीब में मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के एक पुरजोश इज्तिमा का मुशाहिदा किया गया, जिसमें PRI के अरकान और मकामी तलबा शामिल थे। सभी हिंदुस्तान के आज़ादी पसंद जंगजों की मीरास को खराज अकीदत पेश करने और आज़ादी हासिल करने के बाद से मुल्क की तरक्की का जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हुए। मुस्तफ़ा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक यौम आज़ादी के मौके पर कल्चरल एकेडमी श्रीनगर इंदर कल्चरल फोरम और गवर्नमेंट मिडिल बॉयज स्कूल सुनबरन अंदरकूट बांडीपुरा के इश्तराक से एक प्ले जो मंजूर मीर का लिखा है कौमी इत्तेहाद पर वलोहा बागवानो, सलीम यूसुफ की हिदायतकारी में तलबा और मकामी अकीदतमंदों ने, जिसके सामने थिएटर से वाबस्ता फनकारों के अलावा स्कूल के तलबा ने शिरकत की। क्या कुछ मजीद है, आए देखें हमारी ये रिपोर्ट। यहाँ पे अपना प्रोग्राम बनाया था, तो कल्चरल एकेडमी जो है यहाँ इंदर कल्चरल फोरम जो सोनावारी है, इन्होंने भी हमारे साथ आगे इन्होंने इस्तदा की कि आप भी हमारे साथ शमूलियत कीजिए। तो हमारा ऑलरेडी प्रोग्राम था, तो हमने मैनेज किया हुआ था, तो उस हवाले से हमने भी इनके साथ, हमारे बच्चे इनके साथ इन्होंने भी शिरकत की और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। यहाँ बहुत सारी पब्लिक भी जमा हो गई, आपने खुद भी देखा होगा।
कि यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ इर्द गिर्द के लोग सब जमा हो गए थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मुझे सोपोर से हमारे नुमाइंदे खान जहांगीर की रिपोर्ट के मुताबिक खुशहाल स्पोर्ट स्टेडियम सोपोर में 77वां यौम आज़ादी बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया। सदर MC सोपोर मसरत रसूल ने कौमी परचम लहराया, सलामी ली और जिला पुलिस सोपोर, CRPF, होम गार्ड और मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा की तरफ से पेश की गई परेड का मुआयना किया। इस मौके पर मसरूर रसूल ने कहा कि ये पुरमसरत दिन हमें आज़ादी के जंगजुओं की कुर्बानियों को याद करने का मौका फराहम करता है और उनके ताउन को खराजे तहसीन पेश करता है। क्या कुछ मजीद है, आए देखें सोपोर से हमारी ये खास रिपोर्ट। जो दोनों ऑफिसर भी थे इस परेड में करना से हमारे नुमाइंदे पीरजादा सईद की रिपोर्ट के मुताबिक फौज के कमांडर शक्ति विजय ब्रिगेडियर NK दास ने टेटवाल करना लाइन ऑफ कंट्रोल पर परचम लहराया। इस तकरीब को सरहद पर लोगों की बड़ी तादाद ने भी देखा। उन्होंने यौम आज़ादी पर उन शोहदा को भी खराज तहसीन पेश किया जिन्होंने मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। और जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के बिजबाड़ा इलाके में आज दोपहर एक टिप्पर और मोटरसाइकिल के दरमियान टक्कर में एक शख्स की मौत वाक़ हो गई जबकि 2 दीगर जख्मी हो गई। ज़राए ने बताया कि बिजबाड़ा के दोनीपोरा संगम में टिप्पर की मोटरसाइकिल से टक्कर हुई जिससे मोटरसाइकिल पर सवार कम से कम 3 अफराद जख्मी हो गए। उन्होंने कहा जख्मियों को सब जिला अस्पताल बिजबाड़ा मुंतकिल किया गया जहाँ उनमें से एक को मुर्दा करार दे दिया गया। मुतवफ़ी की शनाख्त महराजुद्दीन परे वल्दे गुलाम रसूल और जख्मियों की शनाख्त यासीन परे उम्र 25 साल, वल्दे बशीर अहमद परे और वसीम अहमद भट्ट वल्दे अली मोहम्मद भट्ट के तौर पर की गई है। तमाम बांडीपुरा जिला के सुंबल सोनावारी के रहने वाले हैं। तो नाजरीन, आज का खबरनामा इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहे गटियाल न्यूज़ 24/7।